एक योद्धा जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत का रक्षक था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज का भारत वैसा ना होता जैसा हम जानते हैं, अगर ये जमीन टुकड़ों में बटी होती, अगर कोई ऐसा ना होता जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश को एक सूत्र में पिरोया होता, अगर हमारे इतिहास में वो नाम ना होते जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर देता है। मैं विनोद साहू और आज द डमरू शो पर आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे आज का आधार है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सिर्फ महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात नहीं, ये भारत की आत्मा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस बहादुर राजा ने अपने पराक्रम से न सिर्फ मुगलों को बल्कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को भी टक्कर दी, उसे हमारे देश की किताबों में एक लोकल हीरो बनाकर छोड़ दिया गया। मुझे याद है जब मैंने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि क्या उन्हें स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया गया, तो जवाब सुनकर दिल दहल गया। ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं, शिवाजी महाराज को सिर्फ एक मराठा योद्धा कहा गया और मुगलों को एक ताकतवर साम्राज्य। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ ताकत का होता है? क्या कोई सिर्फ इसलिए महान है क्योंकि उसका साम्राज्य बड़ा था? नहीं, इतिहास को तय करता है किसी का मूल्य, उसका उद्देश्य और उसकी नियत। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की कल्पना की थी वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी, वो पूरे भारत के लिए थी। सोचिए, 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, मुगल और निजाम भारत के चारों ओर से हमला कर रहे थे, तब एक अकेला योद्धा अपनी समझदारी और साहस से भारत को बांध कर रखा था। मुगलों के पास ताकतवर सेना थी, पुर्तगालियों की नेवी इतनी मजबूत थी कि उन्हें समुद्र में हराना असंभव था। लेकिन शिवाजी महाराज ने रणनीति से दोनों को चकमा दिया। पुर्तगालियों से संधि कर ली, लेकिन एक सुरक्षित दूरी भी बनाए रखी। वो जानते थे कि दुश्मन को ना दोस्त बनाना है, ना दुश्मन बनाए रखना है, बस भारत को बचाना है। उनकी यही बुद्धिमानी थी जो उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी राजा बनाती है। आज जब आप उत्तर भारत जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां के कई मंदिर खंडहर में बदल चुके थे। वजह, इतिहास के उस दौर में जब आक्रांताओं का मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, वो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को मिटा देना चाहते थे। लेकिन जब दक्षिण भारत में वही लहर पहुंची तो शिवाजी महाराज दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने न सिर्फ मुगलों को रोका बल्कि उन मंदिरों को फिर से बनवाया जिनके पत्थर गिराकर मस्जिदें बनाई गई थी। और ये काम उन्होंने नफरत से नहीं, न्याय की भावना से किया। शिवाजी महाराज ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया। वो जानते थे कि एक सच्चा राजा वो होता है जो सबकी आस्था की रक्षा करे। लेकिन जब कोई उनकी संस्कृति पर हमला करता तो वो चुप नहीं रहते। आज हम सोचते हैं कि शिवाजी सिर्फ तलवारबाजी में माहिर थे, लेकिन असली बात यह है कि वो एक बेहतरीन मैनेजमेंट लीडर थे। उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति आज भी दुनिया भर की आर्मी में पढ़ाई जाती है। उनकी यही विशेषताएं थी कि दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे। औरंगजेब ने खुद कहा था, या अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसा दुश्मन दिया जो निडर है, ईमानदार है। जब वो तेरे पास आए तो जन्नत के दरवाजे खोले रखना। अब सोचिए, जब उनके सबसे बड़े दुश्मन ने उनके लिए इतना कहा तो क्या वो सिर्फ एक लोकल हीरो थे? लेकिन फिर भी उन्हें हमारे स्कूल की किताबों में सिर्फ एक चैप्टर में समेट दिया गया, वो भी बहुत बाद में जब लोगों ने प्रोटेस्ट किए। क्या ये न्याय है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश की जड़ों को बचाया सिर्फ एक लाइन में समेटे जाने लायक है? शिवाजी महाराज सिर्फ तलवार से नहीं लड़े, वो विचारों से लड़े। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा, एक ऐसा राज्य जो भारत के लोगों के लिए हो, भारत की संस्कृति के लिए हो। आज जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि असली सेक्युलर वही होता है जो अपने धर्म की इज्जत करता है और दूसरों की भी रक्षा करता है। यही शिवाजी महाराज ने किया। उन्होंने कभी किसी युद्ध के बाद महिलाओं को छुआ तक नहीं, खेतों को नहीं जलाया, आम जनता को परेशान नहीं किया। वो राजा नहीं थे, वो जननायक थे। और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, जब मैं उनके किस्से सुनाता हूँ तो ये सिर्फ वीडियो नहीं बन रहा होता, ये मेरा प्रण बन जाता है कि जब तक मैं हूँ शिवाजी महाराज की कहानी हर घर तक पहुँचे। इतिहास कहता है कि एक इंसान 2 बार मरता है, एक बार जब वो इस दुनिया से चला जाता है और दूसरी बार जब लोग उसे याद करना बंद कर देते हैं। आज लगता है जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को दूसरी बार मार रहे हैं। क्या आपको पता है कि 2016 से पहले एनसीईआरटी की किताबों में उनके बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी गई थी? सिर्फ एक लाइन। जो इंसान पूरे भारत को एकजुट रखने के लिए लड़ा, जिसने भारत की सीमाएं, संस्कृति और आत्मा को बचाया, उसके लिए हमारी किताबों में जगह नहीं है। काफी विरोध हुआ, आवाजें उठी, तब जाकर किताबों में एक चैप्टर जुड़ा।
लेकिन क्या ये काफी है? कभी कभी लगता है हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं, लेकिन क्या ये सब वाकई असर करता है? फिर अचानक एक घटना होती है और सारी हकीकत सामने आ जाती है। महाराष्ट्र के अकोला में कुछ बच्चों ने स्कूल में एक नाटक प्रस्तुत किया। उस नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की ऐतिहासिक लड़ाई को दिखाया गया। इतिहास को मंच पर लाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत कर दी कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। नतीजा, बच्चों को मंच पर आकर माफी मांगनी पड़ी। क्या ये वही देश है जिसने बोलने की आजादी का वादा किया था? क्या अब इतिहास दिखाने पर भी माफी मांगनी पड़ेगी? दरअसल हम अपने बच्चों को अलग अलग इतिहास पढ़ा रहे हैं। हर राज्य में, हर बोर्ड में, हर धर्म के मुताबिक अलग अलग सच सिखाया जा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, हमने कभी भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा, हमने दिल्ली का इतिहास पढ़ा है। आज के बच्चे महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा, लचित बोरफुकन, रानी चेन्नम्मा जैसे नायकों को नहीं जानती। क्यों? क्योंकि ये नाम किताबों में नहीं, सिर्फ मूर्तियों में बचे हैं, और मूर्तियां इतिहास नहीं सिखाती, कहानियां सिखाती। इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता, इतिहास उनका भी होता है जो सही के लिए लड़े, जो आदर्श बन गए, भले ही सत्ता उनके पास ना रही हो। और यही तो दिक्कत है। हमारे देश में आज भी ज्यादातर किताबों में विदेशी आक्रांताओं को नायक की तरह दिखाया जाता है। उनके शासनकाल के विकास कार्यों पर तो पन्ने भरे हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए अत्याचारों पर चुप्पी। क्या आपको पता है 1960 में इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बनाई थी जो इतिहास की किताबें रिवाइज करे। उस कमेटी में एक बुद्धिजीवी थे, SL भैरप्पा। उन्होंने कहा था कि बच्चों को औरंगजेब और टीपू सुल्तान के बारे में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। पर क्या हुआ? उस पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया गया। वजह, कहा गया कि ये आपत्तिजनक सामग्री है। मतलब हमारे देश के नेता इतिहास को व्हाइट वॉश करने में लग गए हैं, और यही व्हाइट वॉशिंग आज भी जारी है। हमें इतिहास का आधा चेहरा दिखाया जाता है, सिर्फ वो हिस्सा जो कुछ लोगों को ठीक लगे, और बाकी हिस्से को मिटा दिया जाता है। अब सोचिए, जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया था, उसी के पास आज भी एक स्टेशन है, बख्तियारपुर। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपनी याददाश्त को मिटा दिया है। हमें ये समझना होगा, सच्ची सेक्युलरिज्म तब होती जब हम सच का सामना करते हैं, जब हम किसी धर्म, जाति या राज्य से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को पहचानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भुलाना सिर्फ इतिहास की भूल नहीं है, ये एक राष्ट्र के चरित्र की भूल है। आज अगर कोई बच्चा उनसे प्रेरणा नहीं ले पा रहा है तो गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है जो उसे उनका नाम तक नहीं सिखा पाए। शिवाजी सिर्फ तलवार लेकर लड़ने वाले राजा नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी सेना में हर जाति के लोगों को शामिल किया। उन्होंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। उनके राज्य में न्याय सबसे बड़ा धर्म था। तो सवाल ये नहीं है कि शिवाजी कौन थे, सवाल ये है क्या हम उन्हें जानना चाहते हैं। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे बच्चे सिर्फ इंटरनेट के ट्रेंड नहीं बल्कि भारत के सच्चे हीरोज को पहचानेंगे। और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, जिम्मेदारी मेरी भी है और आपकी भी। इसलिए हम द डमरू शो पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी दोहराते हैं। हम बार बार उनके किस्से सुनाते हैं क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। हम नहीं चाहते कि शिवाजी महाराज सिर्फ किताबों में सिमट जाए। हम चाहते हैं कि उनका नाम बच्चों की जुबान पर हो, उनके दिल में हो। क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को उनके इतिहास पर गर्व नहीं होगा, वो भविष्य नहीं बना सकते। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे देश को फिर से जोड़ने का वक्त आ गया है, अगर आपको लगता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत के हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि हमें सिर्फ जीतने वाले इतिहास नहीं चाहिए, हमें सच्चा इतिहास चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि भारत को बचाने वाला योद्धा कौन था। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अब इतिहास फिर से लिखा जाएगा।